हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे बहुत सारे रिकमेंडेशंस दिया है। मैं उसे देखूंगी एंड जो मुझे पसंद आएगा वो मैं शेयर भी करूंगी। एंड गाइस, मैं BTS आई मीन वी एंड जंगकुक का कोई भी फैन फिक्शन शेयर करना नहीं चाहती। आप लोगों ने रिक्वेस्ट की है, बट आप लोग यार समझा करो कि वो लोग रियल कैरेक्टर्स है। आई मीन विवुशियन एंड लांगवांग जी ये तो फैन फिक्शन के कैरेक्टर्स है, ये नोवेल के कैरेक्टर्स है, ये रियल नहीं है। सो इसे हम बना सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, बट वी एंड जंगकुक ये रियल है। मैं इसे ऐसे शेयर नहीं कर सकती। बहुत सारे लोगों की इमोशंस जुड़ी है इनसे। मुझे पता है कि आप लोग बहुत प्यार करते हो उनसे, सब लोग करते हैं, बट मैं फ़ैन फिक्शन शेयर नहीं कर सकती यार। आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ बुरा मत मानना, ठीक है। सेम एज वांग यू एंड जाओजान, यार वो लोग भी रियल है। वो लोग कोई नोबेल के कैरेक्टर्स नहीं है, तो मैं उनका भी फ़ैन फिक्शन शेयर करना नहीं चाहती। एक्चुअली मैं पढ़ती भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ वांग शन के फ़ैन फिक्शंस ही पढ़ती हूँ। तो प्लीज़ यार आप लोग बुरा मत मानना, मैं उनका शेयर भी नहीं कर सकती। आई एम रियली सॉरी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यंग पेई एंड विंग टाउन पे गया था। उन लोगों ने खाना खाई, बहुत सारे बातें किया एंड विंग ड्रंक हो चुका था। वो सो गया था। जब उसने आंखें खोली, उसने देखा कि यंग पेई के पास एक वाइट क्लोथ्स में आदमी खड़ा है। वो और कोई नहीं, लंजा था। लंजा का फेस देख के ही लग रहा था कि वो कितना गुस्सा है। वो बहुत ही जेलस भी है। यंग पेई भी उससे देखकर डर रहा था। तभी विंग ने डरते हुए कहा, लंजा तुम यहाँ। वो खड़ा होने ही वाला था कि उसके लेग्स ने हार मान लिया। वो नीचे गिरने वाला था, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर लिया। तभी उसने रियलाइज़ किया कि किसी ने आके उसे पकड़ लिया। लंजा ने आके उसे पकड़ लिया था और टाइटली पकड़ लिया था। लंजा ने कहा, माई। ये सुन के विंग को जितना प्लेजर फील हो रहा था, उतना ही डर भी फील हो रहा था। विंग ने कहा, ऑफ कोर्स माई लव, मैं तुम्हारा हूँ हमेशा। फिर उसने लंजा को पकड़ लिया और कहने लगा, प्लीज़ यंग पे गुस्सा मत हो। यहाँ पर आने का आइडिया मेरा ही था और मैं ही हूँ जिसने इतना सारा ड्रिंक किया है। बट लंजा अभी भी गुस्सा था। वो इतनी जल्दी कन्विंस होने में से नहीं था। विंग को पता है कि उसका हस्बैंड कैसा है। अब वो सीरियसली डर रहा था अपने दोस्त यंग पे के लिए। उसने देखा कि उसका प्लान ए काम नहीं आया, तो उसने सोचा अब प्लान बी का टाइम है। उसने कहा, लंजा मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ये बोल के वो बेहोश हो जाने का नाटक किया। तभी लंजा ने विंग की तरफ देखा। विंग को ऐसे देख के यंग पे भी चिल्ला कर उठा, विभूषियन। फिर लंजा ने उसको एक कोल्ड ग्लेयर दिया। तभी यंग पे ने कहा, क्या वो ठीक है? लंजा ने कोल्डली कहा, मेरे साथ आओ। लंजा ने विंग को अपने गोद में लेने की बजाय अपने कंधों में लिया। ये देखकर विंग को बहुत ही डिसअपॉइंटेड फील हुआ। वो मन ही मन में कहने लगा, लंजा तो सच में मुझसे बहुत गुस्सा है। फिर वो लोग होटल से निकल गए। फिर वो तीनों चुपचाप जाने लगे। लंजा विंग को लेकर आगे जा रहा था एंड यंग पेई उनको फॉलो कर रहा था। तभी विंग ने अपने हेड को ऊपर उठाई। ये देख के यंग पेई कुछ बोलने ही वाला था कि विंग ने इशारा किया कि वो चुप रहे एंड उसने विंग भी किया। फिर वो फिर से बेहोश होने का नाटक करने लगा। फिर वो लोग क्लाउड रेसेस लौट आए। लंजा ने केयरफुली यंग पेई को अपने कमरे तक पहुंचा दिया ताकि वो उसके हस्बैंड से दूर रहे। फिर लंजा विंग को जिंगशी लेकर आए। देन उसको बेड पे लेटा दिया, बहुत ही हार्डली। फिर वो विंग को देख रहा था एंड ऑब्जर्व कर रहा था। उसके मन में बहुत सारी इमेजिनेशन चल रहा था कि कैसे उस स्ट्रेंजर ने विंग के फेस को टच किया था। उसके अंदर गुस्सा बढ़ते ही जा रहा था। वो सोच रहा था कि उसके हस्बैंड उनके शादी के बाद भी ऐसा कैसे कर सकता है। हाँ, उसे पता है कि विंग कभी भी चेंज नहीं हो सकता एंड वो उसे पसंद करता है, वो उसे ऐसे ही प्यार करता है। बट फिर भी अब वो लोग पार्टनर्स है, अब उसे तो फ्लर्ट नहीं करना चाहिए। फिर वांगजी वहाँ से जाने लगा। तभी उसने सुना कि पीछे से कोई मॉर्निंग कर रहा है। विंग ने कहा, लंजा तुम कहाँ जा रहे हो? वो बेड पे रोल किया एंड लंजा की तरफ अपने हाथ को बढ़ाया और कहने लगा, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। लंजा ने हल्के से टर्न किया एंड विंग की तरफ देखा पर चुपचाप रहा। देन उसने कहा, तुम्हें सोने की ज़रूरत है। ये बोलकर वो फिर से जाने लगा।
तभी वुइंग पीछे से चिल्लाकर उठा, लंजा रुको। अब वुइंग बहुत ही वरीड हो रहा था कि लंजा वहाँ से जा रहा था। उसने कहा, प्लीज़ मत जाओ। आई एम रियली सॉरी आज जो भी हुआ उसके लिए। मैं तुम्हें गुस्सा दिलाना नहीं चाहता था। वुइंग लंजा के सामने आ गया एंड माफ़ी मांगने लगा। लंजा ने वुइंग की तरफ नहीं देखा, उसने अपने फेस को टर्न कर लिया। उसे पता है कि अगर वो वुइंग की तरफ देखेगा तो वो अभी के अभी मेल्ट हो जाएगा। वुइंग ने अपने हाथों से लंजा के फेस को अपनी तरफ किया। उसने एक हाथ लंजा के वेस्ट में रखा एंड दूसरी हाथ लंजा के फेस में। वुइंग की तरफ देखकर उसका दिल धीरे धीरे पिघल रहा था। वो भूल रहा था कि वो यंग पेई पे जेलस फील कर रहा था कुछ देर पहले एंड वुइंग पर गुस्सा था। वुइंग ने ये बात नोटिस किया। उसने कहा, दैट्स बेटर माई लव लंजा। अब बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ ताकि तुम ठीक हो जाओ। फिर वो सीरियसली अपने फिंगर को लंजा के नेक में, चेस्ट में सहला रहा था। लंजा ने अपने आंखें बंद कर लिया और अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश किया। लंजा को स्वेटिंग हो रहा था। ये बात वुइंग ने नोटिस किया। अब उसे बहुत ही डर लग रहा था कि लंजा उसकी तरफ देख भी नहीं रहा है, इनफैक्ट कुछ बोल भी नहीं रहा है। उसने कहा, लंजा प्लीज़ बताओ मुझे। लंजा ने अपने आंखें खोली एंड वुइंग की तरफ स्ट्रेटली देखा और कहा, बोलो मुझे क्यों। वुइंग कंफ्यूज्ड हो गया। उसने कहा, क्यों मतलब? उसने अपने हाथ को हटा लिया। लंजा ने कहा, क्यों तुमने उसे अपने आप को टच करने दिया? लंजा बहुत ही एंग्री होकर बोल रहा था। लंजा ने गुस्सा होकर कहा, तुम अपने आप को क्यों इस सिचुएशन में डालते हो? मुझे बताओ, क्यों तुमने शादी के बाद भी फ्लर्टिंग करना बंद नहीं किया? ये सब सुन के वुइंग को विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो कुछ स्टेप्स पीछे चला गया। लंजा को फील हो रहा था कि अब उन दोनों के बीच स्पेस बढ़ रहा है एंड बहुत ही बुरा हो रहा है। उसने देखा सेकंड में वुइंग के कंफ्यूजिंग फेस अब एंग्री फेस में बदल गया था। ये देख के लंजा को बहुत ही वॉरिड फील हो रहा था। उसने अपने हस्बैंड को ऐसे इतनी जल्दी इमोशन चेंज करते हुए कभी भी नहीं देखा था। फिर उसने सोचा, नहीं, उसने देखा था बहुत समय पहले। वुइंग ने चिल्ला कर कहा, तुम जानना चाहते हो कि मैं ऐसा बिहेव क्यों करता हूँ? मैं क्यों फ्लर्ट करता हूँ? मैं क्यों ड्रिंक करता हूँ? जानना चाहते हो ना लंजा? क्योंकि मैं ऐसे ही हूँ। तुमने ये एक्सपेक्ट भी कैसे कर लिया था कि शादी के बाद मैं चेंज हो जाऊँगा तुम्हारे लिए? उसने अपने फिंगर्स को लंजा की तरफ पॉइंटिंग की और कहने लगा, फिर मुझे एक्सप्लेन करने दो हंगलंजुन, तुम मेरे प्यार में पड़े थे ये जानते हुए भी कि मैं ड्रंक करता हूँ, मैं फ्लर्ट करता हूँ, और तुमने कहा था कि हम लोग सोलमेट्स हैं। क्या तुमने झूठ कहा था लंजा? वुइंग के एक एक वर्ड्स लंजा को एक चाकू की तरह फील हो रहा था। उसे अपने बॉडी पे जिडियन की अटैक फील हो रहा था। उसने सोचा भी नहीं था कि सिचुएशन इतनी जल्दी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। इससे पहले उन दोनों के बीच ऐसे फाइटिंग कभी भी नहीं हुआ था। फिर लंजा को याद आया, हाँ हुआ था, बहुत समय पहले, जब वुइंग येलिंग पैट्रियक बन के लौटा था। लंजा मन ही मन में सोच रहा था कि उसके हस्बैंड जो भी बोल रहा है वो तो सच है। क्या वो सच में चाहता है कि वुइंग चेंज हो जाए? क्या वो उसे अपने कंट्रोल में लाना चाहता है? शायद वुइंग ड्रंक है इसलिए ऐसा बोल रहा है, बट नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वुइंग इससे पहले भी ड्रिंक कर चुका है। इनफैक्ट ड्रंक हो जाने के बाद वुइंग तो बहुत ही फ्लर्टी एंड प्लेफुल हो जाता है। लंजा के आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसने कहा, नहीं, मैंने तुमसे झूठ नहीं कहा था वुइंग, मैं तुम्हें कभी भी झूठ नहीं बोल सकता। आई लव यू, आई लव एवरीथिंग अबाउट यू। मैं कभी भी नहीं चाहता कि तुम चेंज हो जाओ। लंजा ने वुइंग की तरफ अपने हाथ बढ़ाई और वुइंग को पकड़ने की कोशिश किया। वुइंग ने अपने हाथ को हर्षली छुड़ा लिया। वुइंग ने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि हमारी शादी हो चुकी है इसलिए तुम मुझे कंट्रोल कर सकते हो? तुम मुझे कंट्रोल कर सकते हो कि मैं क्या करूँगा, मैं किससे बातें करूँगा, किससे टाइम स्पेंड करूँगा? क्या तुम मुझे जेल में लॉक करना चाहते हो और सिर्फ अपने फिजिकल नीड्स के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो? क्या तुम यही सब चाहते हो लंजा? वुइंग का फेस अब रेड हो चुका था।
उसकी बॉडी बहुत ही बुरी तरीके से शेक कर रहा था। लंजा ने कहा, विंग नहीं, मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकता, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? उसने विंग को हक करने की कोशिश किया, बट विंग ने उसके हाथ को स्लैप किया और कहने लगा, मुझे टच मत करो, मुझे अकेला छोड़ दो। लंजा ने कहा, विंग प्लीज़, आई एम सॉरी। वो विंग को कंफर्ट करना चाहता था, बट विंग ने कहा, गेट आउट। उसने ये बहुत ही हर्ट्स एंड हेटफुली कहा था। लंजा ने बेक किया, विंग। विंग ने कहा, तुमने सुना नहीं, चले जाओ। विंग के आइज़ में अभी लंजा के लिए सिर्फ एक ही इमोशन थी, वो है गुस्सा। उसके आइज़ में सिर्फ रेड कलर ही दिखाई दे रहा था। लंजा चुपचाप जिंगशे के बाहर चला गया। लंजा चल तो रहा था, पर उसकी हर स्टेप बहुत ही हेवी फील हो रहा था। उसकी हार्ट चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था, क्या हुआ है? हम कल भी कितने हैप्पी थे, पूरे हफ्ते हम कितने हैप्पी थे, कितने खुशी थे। विंग रोज़ स्माइल करता था, हर आवर वो हंसता था, बट आज रात एक नाइटमेयर है। क्या वो सच में मुझसे इतना नफरत करता है? क्या मैं गलत था कि मैं उसे पूरा अपना बनाना चाहता था? अगर कोई उसे टच करता है तो मुझे इतना गुस्सा क्यों आता है, चाहे वो इनोसेंटली क्यों ना हो? मुझे पता है कि विंग मुझसे प्यार करता है एंड मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगा, बट अब क्या होगा? लंजा घंटों तक क्लाउडस के इधर उधर घूमता रहा। फिर वो माउंटेन में बैक किया। 9 बज चुका था, अब सब लोग सो चुके थे, सो लंजा को कोई भी नोटिस नहीं कर सकता। कुछ टाइम बस उसने नोटिस किया कि वो अब सीचन की घर के सामने खड़ा है। जेवोचुन सो रहा था। उन्होंने यर्निंग करते करते दरवाजे ओपन किया। उन्होंने देखा कि सामने लांग वांग जी खड़ा है। तो उसने कहा, वांग जी, तुम इतनी देर रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? लंजा ने कुछ भी नहीं कहा, वो चुपचाप वहाँ पे खड़ा था। जेवोचुन को अपने बेबी ब्रदर के फेस में पेन दिख रहा था। उन्होंने साइलेंटली उसे अंदर आने के लिए कहा। फिर वो दोनों चुपचाप खड़े रहे। जेवोचुन भी चुपचाप था एंड लंजा भी। जेवोचुन को ऐसे देख के लंजा ने सोचा कि अब उसे ही कुछ कहना पड़ेगा। उसने कहा, हमारे बीच लड़ाई हुई है। वो जेवोचुन की तरफ ऐसे देख रहा था जैसे कि वो प्लीडिंग कर रहा हो कि वो उसे हेल्प करे। जेवोचुन ने कहा, आई सी, तुम दोनों के बीच किस वजह से फाइटिंग हुआ है? अब लंजा के पैर उसका साथ नहीं दे रहा था, वो खड़ा नहीं हो पा रहा था, इसलिए वो टेबल पे जाके बैठ गया। वांग जी को ऐसे देख के जेवोचुन का दिल बहुत ज़ोर से पेन कर रहा था। लंजा को देख के ऐसे लग रहा था कि वो किसी वॉर में गया था एंड हार के वापस आया। जेवोचुन ने कुछ कैंडल्स जलाए और लंजा के पास जाके बैठ गया। उन्होंने अपने हाथ को लंजा के कंधों पर रखा और कहने लगा, वांग जी, तुम कितने देर से चल रहे थे? क्योंकि जेवोचुन देख सकते थे कि वांग जी के कपड़े में बहुत सारे धूल मिट्टी लगे हुए थे, बट लंजा अभी भी साइलेंट था। तभी जेवोचुन ने कहा, वांग जी, अगर तुमने मुझे नहीं बताया कि क्या हुआ है तो मैं तुम्हें हेल्प नहीं कर सकता। फिर उन्होंने अपने भाई के हाथ अपने हाथों में लिया और कहने लगा, मैं श्योर हूँ अभी तुम दोनों के बीच जो भी हुआ है इसकी वजह से विंग भी सैड है। अब जब तुम दोनों ही शांत हो चुके हो, तुम्हें अब वापस जाना चाहिए एंड उससे बात करना चाहिए। लंजा ने ब्रोकन ब्रेथ्स लेके कहा, बट वो मुझसे गुस्सा है ब्रदर। उसने कहा कि मैं उसे चेंज करना चाहता हूँ, मैं उसे जेल में बंद करना चाहता हूँ। ये सब सुन के जेवोचुन भी कन्फ्यूज्ड हो गया, बट उसे पता है कि अभी उसे फोकस रहना है अपने भाई के लिए। उसने कहा, वांग जी, क्या तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम उसे? तभी लंजा ने कहा, नहीं, मैं कभी नहीं चाहता कि वो चेंज हो जाए। विंग जो भी है, मैं उसी से प्यार करता हूँ। जेवोचुन ने कहा, इट्स ओके बेबी ब्रदर, मैंने सिर्फ पूछा। मुझे पता है कि तुम उससे कितना प्यार करते हो, शायद वो ये फिर से सुनना चाहता है। लंजा खड़ा हुआ और रूम के इधर उधर चलने लगा और कहने लगा, मैंने उसे कहा कि मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उसे कभी चेंज नहीं करना चाहता, बट उसने कुछ भी नहीं सुना, जैसे कि वो पॉजेस्ड हो चुका है। कुछ मिनट पहले वो मेरे क्लोज। वांग जी वहीं पर रुक गया।
उसने रियलाइज़ किया कि वो अपने ब्रदर से क्या कहना चाह रहा था। वो ब्लश कर रहा था। फिर उसने कहा, कुछ मिनट पहले वो मुझसे माफ़ी मांगना चाहता था एंड नेक्स्ट मोमेंट लंजा फिर से रुक गया। वो ज़ेबोचुन से कहना नहीं चाहता था कि विंग के आंखें कैसे रेड हो चुका था। ज़ेबोचुन लंजा के पास आए एंड उसके कंधों में हाथ रखा और कहने लगा, शायद विभूषण अभी बहुत ही स्ट्रेस्ड है, जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। उसने इस कुछ महीनों में बहुत कुछ झेला है। कुछ ही महीने पहले उसने तुम्हें खोया था, तुम्हें ढूंढा एंड फिर उसका मेमोरी भी ट्रांसफ़र हुआ एंड कुछ ही हफ्ते पहले तुम दोनों की शादी हुई। उसे अभी भी रिकवर होने में टाइम लगेगा ना। मैं श्योर हूँ अगर तुम वापस जाओगे तुम्हें पता चल जाएगा कि वो तुम्हें कितना प्यार करता है एंड उसे भी बुरा लग रहा है तुम्हारे जैसा। लंजा ने ज़ेबोचुन की तरफ देखा एंड नोट किया। फिर उसने अपने भाई को हक कर लिया क्योंकि उसे पता है कि ज़ेबोचुन जो भी बोल रहे हैं वो सही है। वांग जी ने स्माइल किया। यह देख के ज़ेबोचुन बहुत ही शॉक्ड हो गए, बट फिर भी उन्होंने उसको हक किया। लंजा ने कहा, भाई क्या मैं वापस जाने से पहले यहाँ पर कुछ देर रुक सकता हूँ और मेडिटेट कर सकता हूँ? मैं श्योर हूँ कि विंग अभी सो रहा है। ज़ेबोचुन अपने बेड के पास गए और कहने लगे, ऑफ कोर्स वांग जी, तुम जितना चाहे यहाँ रुक सकते हो। फिर ज़ेबोचुन सो गए। लंजा ने अपने बिचन को टेबल पर रखा एंड लोटस पोजीशन में बैठ गया। वो मेडिटेट करने की कोशिश कर रहा था, बट फिर भी उसके कान में जैसे उसकी प्यार की आवाज़ आ रही थी, उसके विंग के, जिसको वो हमेशा सुनना चाहता है। उसे लग रहा था कि विंग कह रहा है, लंजा आई एम सॉरी, प्लीज़ वापस आ जाओ। लंजा आई लव यू। लंजा ने आंखें खोली और खड़ा हो गया। उसने कहा, विंग। फिर वो दरवाजे के पास गया एंड दरवाजे को ओपन किया और चिल्ला कर कहा, विंग, विंग। उसे लग रहा था कि शायद विंग उसे रिस्पॉन्ड करेगा, बट कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। लंजा का दिल टूट गया। वो वापस जा रहा था तभी उसे कुछ दिखाई दिया। उसने देखा दूर कुछ रेड जैसा दिखाई दे रहा है। लंजा दौड़ रहा था उसके पास। उसने चिल्ला कर कहा, विंग। फिर उसने देखा विंग का फेस दिख रहा था मूनलाइट में। विंग ने कहा, लंजा, लंजा आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। विंग रो रहा था एंड लंजा के पास दौड़ के आ रहा था। विंग के आइज़ देख के लग रहा था कि वो पूरी रात रोया है। वो लंजा के पास आ ही रहा था कि वो नीचे गिर गया। लंजा उसके पास गया एंड वो भी अपने घुटनों पे बैठ गया विंग के पास। उसने अपने कपकपाते हुए हाथों से विंग को उठाने की कोशिश किया। लंजा ने कहा, विंग, मैं यहाँ हूँ। आई एम सॉरी कि मैं चला आया था। आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें हर्ट किया। मैं तुम्ही से प्यार करता हूँ। तुम जो भी हो मैं उसी से प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें कभी भी चेंज नहीं करना चाहता। तुम परफेक्ट हो, तुम मेरे हो हमेशा। विंग ने कहा, लंजा, मुझे नहीं पता मैंने तुम्हें वो सारे हॉरिबल थिंग्स क्यों कहे। मुझे नहीं पता, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। विंग बहुत ही ज़्यादा रो रहा था। उसने लंजा के कपड़े को टाइटली पकड़ लिया। लंजा ने कहा, शांत हो जाओ मेरे विंग, मैं यहाँ पर हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा। तुम मैं हो एंड मैं तुम, हम सोलमेट्स है, याद है ना। लंजा ने विंग को फेस को पकड़ा एंड उसको पैशनेटली किस किया। उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई उसे देख रहा है या नहीं, वो सिर्फ अपने विंग को किस करना चाहता है। फिर वो दोनों किस करने लगे। विंग प्लेजर में मॉर्निंग करने लगा। फिर लंजा ने किस को ब्रेक किया एंड विंग को हक कर लिया। देन उसने अपने विंग को गोद में उठा लिया। विंग ने भी लंजा को अपने नेक से पकड़ लिया था। वो लंजा को और भी क्लोजली पकड़ लिया। उसे सैंडलवुड की सेंट आ रही थी। वो मन ही मन में कह रहा था, लंजा यहाँ पर है, उसे पकड़ा हुआ है, उसे प्यार करता है। वो लंजा से और भी कुछ कहना चाहता था, पर उसका बॉडी ने उसका साथ नहीं दिया एंड वो लंजा के बाहों में ही सो गया। लंजा ने विंग को जिंगशी तक कैरी किया एंड बेड पे लेटा दिया। फिर उसने विंग के अपर रोब्स को हटा दिया एंड उसके जूते को भी। देन वो विंग के पास लेट गया एंड विंग को हक कर लिया।
क्लोजली टाइटली। वो विंग के ब्रीथिंग को सुन रहा था एंड विंग के लोटस सेंट को एंजॉय कर रहा था। देन वो भी सो गया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? यार अब उन दोनों के बीच में सच में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। अब क्या कहे, अगर प्रॉब्लम्स ना हो तो स्टोरी में मज़ा नहीं आएगा ना। अब देखते हैं क्या होता है उन दोनों के बीच, सब कुछ कैसे ठीक होता है। हाँ, सैड सीन्स तो यहाँ पर बहुत है बट हैप्पी एंडिंग है गाइस। आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं हैप्पी एंडिंग के ही स्टोरी शेयर करूँगी, ठीक है? तो आप लोग चिंता तो मत करो कि एंडिंग कैसा होगा, बट स्टोरी को एंजॉय करो। बहुत इमोशंस हैं इस स्टोरी में। आप लोगों में से बहुत लोगों ने ये स्टोरी पढ़ा भी है। आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताया कि ये स्टोरी बहुत अच्छी है एंड सच में बहुत अच्छी स्टोरी है। मेरे लिए तो बहुत अच्छी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय एंड हाँ, लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।